तब्दीली सरकार मुर्दाबाद। या तो ये भी रुक जाए अदालती फैसले तक, ये वेट नहीं कर रहे हैं और ये गुंडागर्दी है। यहाँ पे खड़ी फसल के अंदर इन्होंने ट्रैक्टर घुसा के और इन्होंने किसानों की फसलों का जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया। हमारा क्या कसूर है कि वहाँ पे ये आ गए हैं लैंड माफिया और इन्होंने आके हमारे खेतों में वो घुसा दिए हैं। ये मसला सिर्फ एक गांव का या एक छोटे एरिया का, एक इलाके का नहीं है। इस तरह गवर्नमेंट इस तरह की अगर जो है वो काम करती रहेगी तो पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर फिर वो यही तरीका अपनाया जाएगा, किसानों को उनकी ज़मीनों से महरूम कर दिया जाएगा। ये तहरीक जो है ये बन चुकी है और ये किसानों के हकूक़ के लिए तहरीक बन चुकी है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि किसानों को उनके हकूक़ को और मुल्क के लिए उनकी खिदमात को ज़हन में रख कर कोई भी कानून बनाएं। अगर आपने कोई एक्विजिशन करनी है तो किसानों को उनका मुआवजा तो कम से कम इतना दें कि उनकी हकदूली ना हो। अगर वो वहाँ से माइग्रेट भी करना चाहें तो वो अपने उन पैसों से, उस रकम से आगे जाकर वो कहीं दोबारा ज़मीन ख़रीद कर तो वो काम शुरू कर सकें। इतने ख़ानदानों को बेघर करना, इतने ख़ानदानों को बेरोज़गार करना और उसके बाद वहाँ पे नया इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी ये बनाना चाहते हैं, कोई बाज़मीर इंसान हो तो उसको तो नींद नहीं आएगी कि इतने लाख और इतने हज़ार घरों को घर वालों को बेघर करके कैसे उस इंफ्रास्ट्रक्चर में ये लोग आराम से सो लेंगे। और जिस तरह की ये हुकूमत है, अभी तक तो ये कोई काम भी नहीं कर सके, कुछ सड़क टूटी भी नहीं है रिपेयर कर सके, तो हम कैसे तवक्को कर सकते हैं कि ये हमसे हमारी ज़मीनें लेकर उस पर कल को कोई अथॉरिटी बना देंगे। हम देखिए जी, किसान एक ऐसा तबका है इस मुल्क का कि हमारा जो मुल्क है वो 70% जो है वो किसानों पे उनकी वो एग्रेरियन बेसिकली कंट्री है, एग्रेरियन इकोनॉमी है हमारी। 70% जो है वो जो लोग हैं वो इस पे चल रहे हैं। लेकिन सबसे पिसा हुआ तबका ये है, चले हमें हमारी जिन्सों की कीमतें पूरी नहीं दी जाती, हमें हमारे जो बीच में मिडल मैन है उनको, जैसे ये पीछे करके गंदम का बहरान आया तो आपने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा कि किसके राइट हैंड थे और किसके लेफ्ट हैंड थे जिन्होंने पूरे मुल्क के अंदर गंदम और चीनी का बहरान वो लेकर आए और आज वो सारे पैसे लेके वो सारे लोग कहाँ चले गए हैं। उसमें पिसा कौन है? किसान। उसी तरह जैसे उन्होंने अपने कुछ अशराफिया को फ़ायदा पहुँचाने के लिए गंदम का बहरान वो लेकर आए थे, इसी तरह ये लैंड माफिया को सीधा हर बाशऊर बंदे को नज़र आ रहा है कि ये नवाजने के लिए बाहर से अपने बंदों को उन्होंने ये हमारी ज़मीनें कौड़ियों के भाव ख़रीद के उनको देनी है और बाद में यहाँ पे कोई स्कीम नहीं बननी और हमारी ज़मीनें भी इन्होंने जो है वो हमें भी महरूम कर देना। तो हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ यहाँ पे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं ताकि ऐवान तक हमारी बाला तक हमारी आवाज़ पहुँचे। हमारी आवाज़ को वहाँ पे अभी मानदा से आए थे कुछ मेंबर्स, उन्होंने हमसे बात की है, वो कह रहे हैं कि हम वो डेलीगेशन की शक्ल में अभी हुकूमती उनके साथ वो आएंगे और फिर हमारे मुज़ाकरात करवाएंगे। हम यहाँ पुरअमन तरीके से तब तक बैठे हुए हैं, अपने राइट्स लेने आए हैं, नहीं मिलेंगे तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। किसानों के हकूक़ की बात की जाए वो नहीं की गई, बल्कि उस अमेंडमेंट जो इन्होंने आज यहाँ पे पेश करनी है उसके अंदर वो सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने एक इस एक्ट के ऊपर चेयरमैन होगा, इस अथॉरिटी के अंदर जो है वो इस तरह करके इतनी सीटें होंगी, इतने मेंबर होंगे, ये यानी उस अथॉरिटी को मज़ीद डेवलप कर रहे हैं। अभी इनका वो लॉ जो है वो मैच्योर ही नहीं है। अगर इनका अभी तक लॉ मैच्योर नहीं है तो ये किसानों को उनकी ज़मीनों से बिल्कुल ये उनकी ज़मीनें उनसे क्यों ले रहे हैं। हमारा बुनियादी इनके साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये सिर्फ हम वो लोग हैं, हम किसान या आप लोग जितना या शहरों में पूरे पाकिस्तान में जो आटा, जो गंदम, जो चावल, जो अनाज है वो हम लोग उगा रहे हैं।
लेकिन ये लैंड माफिया हम पे मुसल्लत हुआ। क्या आप इस लैंड माफिया के खिलाफ एक ऑर्गेनाइज तहरीक हमने हमारी तरफ से गवर्नमेंट के तमाम, हम एसी के पास भी गए हैं, हमारी डीसी के साथ भी मीटिंग्स हुई हैं, कमिश्नर लाहौर के साथ भी हुई हैं, इन्होंने एसएमबीआर के साथ भी हमें बिठाया है। हमने सारों को अपने तफजात जो है वो बताए हैं। ये वो दरिया के इर्द गिर्द जो जगह है वहाँ पे रिवर बेल्ट, उसको रिवर बेल्ट को ये 2 लाख रुपया फी एकड़ 2 लाख। देखे ना, 4.5 रुपए ये 1 स्क्वायर फुट की कीमत बनती है। इतने का तो कपड़ा भी नहीं इतने का मीटर आता, ठीक है ना। तो ये जमींदारों से उनकी जो ज़मीनें हैं ये हटिया के लैंड माफिया को देना चाह रहे हैं कि वो लोग जो है इसके ऊपर अपना कारोबार कर लें। हम गरीब किसानों का क्या कसूर है? हम इसके खिलाफ हर फोरम पे गए हैं, लेकिन सिर्फ हमें वहाँ पे डिले किया जा रहा है। डिले टैक्टिक्स हैं ये इनकी तरफ से, कभी किसी की तरफ भेज देते हैं, कभी किसी की तरफ, लेकिन हमें रिलीफ कोई भी नहीं दे रहा। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किसी किस्म की हमने रिट्स की हैं, हमने वहाँ पे हाई कोर्ट भी गए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, और यहाँ पे भी, चूँकि यहाँ पे देखे जहाँ पे कानून साजी इस कानून पे हुई है, हम इधर भी आज जमा होकर आए हैं कि ये अमेंडमेंट ला रहे हैं, तो वहाँ पे उसके अंदर मजीद कौन से ओहदे होंगे, कितने मेंबर होंगे, क्या क्या होगा, इस पे अमेंडमेंट ला रहे हैं। इस चीज़ पे कोई भी अमेंडमेंट नहीं ला रहा कि कितने पैसे दिए जाएंगे, आया किसानों को डीसी रेट दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, या इस बात की क्या गारंटी है कि ये कुछ किसानों से ज़मीन एक्वायर कर लें और उसके बाद ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है ये मंसूबा भी मुकम्मल ना हो, तो वो डिसॉल्व हो गया कल को, तो वो सारे जो जिम्मेदार हैं उनका क्या बनेगा? वो कहाँ पे जाएंगे? उनके घर बार, उनका सारा कुछ वहाँ पे है, उनके गांव वहाँ पे है। उठाया गया है कि वो इनसे ये अपनी ज़मीनें बेचना नहीं चाहते, ये अपनी ज़मीनें देना नहीं चाहते। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये लाहौर शहर के मुल्का एरिया है, और यहाँ से पूरे शहर में जो है वो सब्जियां भी आ रही हैं और सारी खुराक और ये बड़ी जरखेज ज़मीन है। इस जरखेज ज़मीन को सिर्फ और सिर्फ इनसे लेकर और कब्जा माफिया को दिया जा रहा है। चलें, हमारा उसमें ये है कि अगर ये इस तरह कर भी रहे थे तो कोई जायज़ कानून ऐसा बनाएं जिसके तहत उनको उनकी कीमत के मुताबिक उनको उनकी मार्केट वैल्यू के मुताबिक तो कम से कम लेकर चले ना। मार्केट वैल्यू आज उस ज़मीन की क्या है? तो 2 लाख रुपया क्या है? 2 लाख रुपया तो वो रजिस्ट्री इंतकाल करने पे भी, इससे ज़्यादा तो उनकी अभी मार्केट वैल्यू की फीस के मुताबिक उनकी वो टैक्स वो दे रहे हैं। इस सारी चीज़ों के खिलाफ हम आज यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं। हम पंजाब असम्बली यहाँ पे हम चाहते हैं कि अंदर हमारी आवाज़ उठाई जाए। हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर अमेंडमेंट लेके आए कानून के अंदर, और हमें यहाँ पे फैसिलिटेट किया जाए, हमारी हक तलफी ना हो। अगर रास्ता दिखा रहे हैं तो कोर्ट में तो हम लोग तो जा रहे हैं, और हम कानून को बिल्कुल अपना के कोर्ट में गए हैं, लेकिन स्टेटस को हो जाना चाहिए था। इनको भी फिर प्रोसीड नहीं करना चाहिए था। ये सेक्शन 5 और 6 पे ये ऑनवर्ड्स ये अपने उस पर दिन रात कार्रवाई करते जा रहे हैं। या तो ये भी रुक जाए अदालती फैसले तक, ये वेट नहीं कर रहे हैं, और ये गुंडागर्दी है। क्या आप अदालत को भी ये लोग नहीं देख रहे? और ज़बरदस्ती किसानों की ज़मीनों में उस दिन वहाँ पे खड़ी फसल के अंदर इन्होंने ट्रैक्टर घुसा के और इन्होंने किसानों की फसलों का जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि कानून, इनके पास कलमदान है, इनके पास कानून के ये मुहाफिज हैं, लेकिन यही कानून तोड़ रहे हैं। हम तो वहाँ पे अपनी सब्जियाँ और फसलें उगा रहे हैं। हमारा तो कोई कसूर ही नहीं था। कि हमारा क्या कसूर है कि वहाँ पे ये आ गए हैं लैंड माफिया और इन्होंने आके हमारे खेतों में वो घुसा दिए हैं।